बताइए, आज जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था। भरे समाज में, पूरा बिरादरी के सामने ये परिवार की ठकुरती की नाकें कट गई। आज प्रतिज्ञा जो बदतमीजी से ससुर जी की बेइज्जती की है, वो भी सबके सामने, वो सब देखकर क्या सोचेंगे? यही ना कि ठाकुर साहब अपने घर की औरतों को काबू में नहीं रख सकते, और ऊपर से ये घर का बेटा समर को तो ऐसा बना के रख दी कि क्या बताए। वो चाहती है कि समर एक डरपोक बच्चा की तरह बड़ा हो, हमेशा सबसे ही डरता रहे। वो तो ठाकुरों की तरह बड़ा ही नहीं होने दे रही है। अरे समर ये ठाकुर खानदान का बेटा है, हाँ? उसका तो पालन पोषण शेर जैसा होना चाहिए, तब ही ना बड़ा होके दबंग बनेगा, बिल्कुल अपने दादाजी जैसा। लेकिन प्रतिज्ञा जिस तरह से बच्चा का परवरिश कर रही है, हमको तो बहुत ही डर लग रहा है। हमको तो लग रहा है कि अब आगे बंस का ठकुर रहती और दबंगे खत्म है इलाहाबाद में। अब बताइए, बच्चा को ऐसा छुई मुई बना के प्रतिज्ञा को काम मिलेगा? अरे एकदम सही कह रही है बाबूजी। साला हमरे बेटा के जन्मदिन पर पूरे दोस्तों के सामने, समाज के सामने साला हमारी बेइज्जती करके चली गई। का समझती का है वो अपने आप को यार? हद होता है साला किसी चीज का। साला हमारा ही बेटा हमसे ही पराया कर गई। अम्मा समझती है वो अपने आप को समर की। खाली वही है घर में जिसको समर की सबसे ज्यादा फिक्र है, बाकी हम सब उसके दुश्मन हैं। तभी तो कैसे हुक्म चलाती है समर पे। आज दोपहर में पता नहीं का की उसके साथ मारी पीटी, पता नहीं का की। सांझ को अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए घर के मर्दों को डांट के चली गई। अरे मैडम, वो औरत की हिम्मत तो देखो। अरे घर के मर्दों की ऐसी हालत कर गई ना कि झक मार के रह गई। तब का बोल रहे सत्या, तब का नहीं कुछ किया। उसी वक्त ना जूता उठा के चार मारता ना तो होश ठिकाने आ जाता उसका। सज्जन बहू, अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। प्रतिज्ञा जौन करीस है वो ठीक है तो करीस है समर के लिए। समर रोवत रहा और तुम सब लोग ओके जरा सा भी ख्याल नहीं रखे रहे, और उल्टा सीधा ना जाने का कर रहे। वो रोए जा रहा। अगर प्रतिज्ञा आके ओका चुप कराईस तो ठीक है तो करीस, तो ओके बदले काहे करी आए रही हो? है सब अपनी मस्ती में मस्त रहे, समर की खुशी के कौनों का चिंता नहीं रही। ए घंटीलाल, हमका पड़ी है। ठाकुर सज्जन सिंह का पोता है समर प्रताप सिंह। अब घंटीलाल हम तय करेंगे कि सही का है और गलत का है। हमका तो वही टाइम का प्रसादी दे देना चाहिए था जब ये हमरे समरा को दोपहर में रुलाई थी। तो ई बखत रात में हम अपने ये सारी बिरादरी के सामने बेइज्जत न होते, जलील न होते। बुलाओ किसना बहू को। किसना बहू, यार आए के हाजिर हो। किसना बहू, कितनी बार तुमका समझावा, कितनी बार ताकीद किया, लेकिन तुम बेटा हर बार अपनी हद पार किए जा रही हो। जौने हिसाब से तुम समर को बड़ा कर रही हो बेटा, ऐसा हम नहीं चाहते। आज से इस समर बेटा हमारी निगरानी में रहेगा, और हम अपने पोता का लालन पोषण सब कुछ ए नई की बहुरिया को सौंप रहे।
हमारा समर कब खाएगा, कब पिएगा, कब सोएगा, ये सारी जिम्मेदारी बेटा नईकी बहुरिया के ऊपर है। तुमको बीच में नहीं आना है। हम तुमको बता दिए कि बेटा हद में रहो। ओकरे स्कूल जाने से, स्कूल से लौट के आने तक तुम्हार, ओकरे बाद समर जो है नईकी बहुरिया का। अब तुम बार बार बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ बस। हम बेटा जितना कह दिया वो कह दिया, अभी दोबारा दोहरावा नहीं जाएगा। बस तुम अपनी हद में रहो और हम अपनी हद में रहें। हमको हद पार करे के लिए मजबूर मत करो, नहीं तब कि बबुआ हाथ नहीं थाम पाएगा। हम बाबों को भी काट के चढ़ा देंगे, समझे कि नहीं? तो सारा का सारा खेल ही गड़बड़ाया गया। प्रतिज्ञा को रास्ते से हटवाए के चक्कर में अब हमका इस चोरी की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ससुर जी, इस हमका जिम्मेदारी उठाना हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। बाकी प्रतिज्ञा का अगर कोनो एतराज ना हो आपका आदेश मानने में तो पूछ लो। बाबूजी, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। समर के परवरिश की सारी जिम्मेदारी नई दीदी उठाएं, हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कह देना चाहते हैं कि अगर समर को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हुई तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। चिड़िया उड़ गई। हाँ, और तोता भी उड़ गया। कबूतर कबूतर भी उड़ता है हमारा। हाँ, और माँ हाँ, तो तुम बोलो बोलो। अभी देखो हम कैसे चिड़िया, तोता, मैना सब उड़ाते हैं। बताओ बताओ बताओ। कौवा। अरे कौवा उड़ गया। शेर। चाचू, आपने तो शेर को भी उड़ा दिया। नहीं, वो तो मतलब अब अरे का हम तो कबूतर और कौवा, चील, चिड़िया ये सब उड़ा रहे थे। अब शेर तो हम नहीं उड़ाए। तुम ना ज्यादा ऐसे दांत में दिखाओ। ये बकैती लाल देखो, ऐसा है ठाकुर कृष्णा सिंह का जो ना शेर भी उड़ सकता है, समझो। और काहे नहीं उड़ सकता बिल्कुल है, बता दो। अरे एक बार में बात समझ में नहीं आती तुमको? बाहर फैसला होने के बाद भी यहाँ बच्चे को लेके बैठे हुए हो। चल समर, चल हमारे साथ। अम्मा, अभी समर को मत ले जाइए ना, अभी वो खेल रहा है और बाद में पढ़ाई भी बाकी है। अच्छा, पढ़ रहा है? काहे रे, राते भर में बच्चा को कलेक्टर बना देगी? ना रोज रोज नया बहाना बना के ना बच्चा को जबरदस्ती रोकना बंद कर। काहे कि बच्चा ना आज से अपने बाप और अपनी नईकी माँ के साथ रहेगा। ए समर, चल चल, आज से ना तुमको अपने बाप और नईकी माँ के कमरे में सोना है। चल। नहीं, हम नहीं जाएंगे। जाइए, हम कहीं नहीं जाएंगे। ए समर, तुमकी नईकी अम्मा ना तुमको बहुत प्रेम करेगी, कहानी सुनाएगी। अरे उसके पास ना बहुत सारा चॉकलेट, मिठाई है रे, सब ले लेना। चल। हमको चॉकलेट भी नहीं चाहिए, मिठाई भी नहीं चाहिए। जाइए, हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाना है? कह रहे हैं चलने के लिए तो नहीं जाना है। देखते हैं कैसे नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे, चल चल। नहीं, हम नहीं। अम्मा, अम्मा का बिल्कुल पगलाएगी होगा तुम्हें? ये कोनो तरीका होता है क्या व्यवहार करने का बच्चे के साथ? हैं? मतलब वो नहीं जाना चाहता, तुम काहे जबरदस्ती खींच रहे हो का? तू हमको बताएगा कि बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं?
ऐसा ही इतना बड़ा नहीं हो गया। अरे बच्चा का क्या है रे, बच्चा सब तो रोबे करता है। और तुम दोनों ना ज्यादा चिंता करना छोड़ दो इसका। अगर बाप बनने का इतना शौक है ना तो अपना बच्चा पैदा कर। अब बाप बन, दूसरे के बच्चा से शौक पूरा करने की जरूरत नहीं है। चल रहे समझ चल। लेकिन अम्मा, तू चुप हो जा, एकदम चुप। हमको माँ के पास जाना है। हमें माँ के पास जाना है। हमें माँ के पास जाना है। हमको माँ के पास जाना है। अरे खोल रे नाइटी। मैं माँ के पास जाना है। मुझे माँ के पास जाना है। मुझे माँ के पास जाना है। मुझे माँ के पास जाना है। ए नहीं की देख, समर को लाए। मुझे माँ के पास जाना है। अपने सास सुलाल याद से ना कि तुम्हारे कमरा में सोएगा। समर, आओ बेटा हमरे पास आओ। अच्छा, हमको माँ के साथ सोना है। हमको माँ के साथ सोना है। मुझे माँ के पास जाना है। मुझे माँ के पास जाना है। अरे यार ये का चिल्लपो मचाए रखी है, ले ले वो अंदर आना, जल्दी ले ले। हमको माँ के साथ सोना है। चलो बेटा हमरे पास आओ, चलो। इधर आओ, हमरे पास आओ, हमरे पास आओ। हमरा मुन्ना कहाँ हुआ? हाँ यार ए समरा, अरे यार काहे तू कान फाड़ फाड़ के रोए रहा है यार? सो जाना चुप्पे से यार। हैं ए सुनाना यार, को सलाम रहा, माथा टनक रहा है यार। और करो चुगली प्रतिगवा की तो। अरे हमका का पता था कि ऐसा हो जाएगा। हमको तो हमका तो बहुत ही खुशी है कि हमरा समर हमरे साथ है यहाँ। ये तो बहुत अच्छा है ना कि हमरा समर अब हम दोनों के साथ एक कमरा में सोएगा। हमरा मुन्ना अपनी नई मम्मी के साथ सोएगा ना। ना ए बोले ना तुमको चुप्पे से सो जा। जानता है ना तू अपने बाप को? हैं? अरे बच्चे को डांट रहे हो? हाँ, ये तो बहुत छोटा सा बच्चा है हमरा मुन्ना। ये देखो हमारी तरफ देखो। हम समर को गाना गा के सुनाएंगे। हाँ, सुने को गाना। अब तो फिर हम हमरे मुन्ने को कहानी सुनाएंगे। हाँ, कहानी सुनाएंगे, बड़ी वाली कहानी। इधर देखो, एक बहुत बहुत बड़ा राजा था और उसके पास बहुत बड़े बड़े हाथी, शेर, बकरी, बैल ये सब थी। एक दिन वो राजा की बकरी खो गई। फिर वो चरवाहे के पास गया और कहने लगा कि हमारी बकरी चोरी हो गई। फिर वो चरवाहे ने वो राजा को नई बकरी लाकर दे दी। खत्म कहानी। अब सो जाओ, चलो। लेकिन चरवाहे ने राजा को बकरी क्यों दी? उसी ने बकरी चुराई थी क्या? अरे हाँ ऐसा ही है। अब हमको नहीं मालूम। अब चलो सो जाओ, चलो कहानी खत्म हो गई है। अब जल्दी से सो जाओ, बहुत रात हो गई है ना। चलो 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 आजो सो जाओ। हाँ चलो आजो, लेट जाओ, आजो लेट जाओ। सो जाओ, कहाँ मुसीबत है। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again after some time. साला जब हम अदर्स को फोन करते हैं ना, वो विदेशी औरत ना नरक कर दे। एक बार वो हमका मिल गई ना, तो उनको मुंह नोच लेंगे बताए रहे। चुप साली देरी बोल। दिखाई नहीं दे रहा, हमारी गुड़िया सो रही है। जग जाएगी तो? हाँ हाँ, काहे नहीं, जरूर।
बाकी तुम ना सब कुछ हमका ही सिखाबो, अपने बाप को ना कुछ भी नहीं सिखाबो। और जैसे तुम्हारी गुड़िया यहाँ सोए रही है ना, वैसे तुम्हारा बाप हुआ विदेश में सोए रहा है। साला ना इतने बार हमका फोन नहीं किया। जैसे तू सबको गाली देती है वैसे तू पापा को भी गाली देगी। तो हम क्या करें? अब चिंतिया, हमका भी तो जानना है ना कि तुम्हारा बाप हुआ अनजाने देश में क्या कर रहा है। पर हमका ना मैसेज भी नहीं करना आता, नहीं तो ना हमको मैसेज करके उसका हालचाल तो पूछ लेते। ए चिंकिया, तू हमारी मदद करेगी का? हाँ। तू ना फटाफट बड़ी हो जा और अच्छे से पढ़ लिख ले, फिर ना तुम्हारी मदद से हम ना तुम्हारे पापा को ना मैसेज करेंगे। काहे कि हम ना यहाँ एकदम अकेले पड़ गए, अब तो उनके फोन का इंतजार करना पड़ेगा। अरे पगली, हम तो तेरे साथ है ना, तू अकेली कहाँ है? तुम्हें हमारा साथ रहकर बोल तू हमारी दोस्त बनेगी। हाँ, हम ना तुम्हारे दोस्त जरूर बनेंगे। बाकी तू ना पहले एकदम बड़ी हो जा, एकदम अच्छे से पढ़ लिख ले, फिर ना हम तुम्हारे पापा को मैसेज भेजेंगे। हाँ। सोए रहा है ना? हमको भी ऐसे ही लगता है। साला ये परेशानी भी ना और ते साला सर पड़ गई हो। ससुरा पहले तुम्हारी कोनो व्यवस्था कर दे, उसके बाद देखेंगे कि तुम्हारे बाप का करना है। के लिए ना नीचे एकदम अच्छे से ना बिस्तरा लगाए थे। यहाँ बिछाई दे इसे। आई जो बेटा। ये पहना एक रजाई जाई ओढ़ाई देखो। हाँ, हम लेकर आते हैं। तुम और हम साथ तो और क्या यार है? आ जाओ। बाबू यार, तुम उदास न हो यार। समर कहीं दूर थोड़ी चला गया हमसे यार, यहीं घर में तो है, या बगल में तो है यार। तुम का ना मतलब उदास नहीं देख सकते यार। देखो हम मानते हैं कि आज से जो है समर हमारे साथ ही कमरा में नहीं सोएगा। बाकी का मतलब है थोड़ी कि हमसे दूर होएगा वह है? तुम यार उदास नहीं। देखो तुम ऐसे उदास हो जाते हो तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। सही बताया रहा। तुमका ना खुद का संभालना होगा। वैसे ये जौन कुछ भी हो रहा है ना, इसका मतलब सिग्नल पकड़ो, समझो। देखो क्या कहते हैं, क्या है कि समझ है उनका भी अब मतलब भाई बहन चाहिए है कि नहीं? मतलब ये कि अब तुम्हारे हमारे बीच में जो एक खाली जगह है ना,
उनका समर का कोनो भाई चाहे बहन वही पढ़ सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमका मतलब इसी काम में लग जाना चाहिए। का कहती हो तुम? मानती हो? अरे मतलब यार कुछ गलत थोड़ी कह रहे हैं काका। अरे बाबू यार एकदम सही बात बोले हैं। क्या बाबू? तुम ना उदास ना है।